नमस्कार। वृषभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। एक विशेष चर्चा आज कर्म वर्सेस भाग्य दर्पण। भाग्य का दर्पण है आपका कर्म। इस समय जो ग्रह बता रहा है उसकी चेष्टा क्या है, उसकी पराकाष्ठा क्या है और उसके एनालिसिस आपके लिए कौन से फिट बैठते हैं, आइए जानते हैं। वृषभ राशि की बात हो रही है। सिर्फ 2.25 नक्षत्रों पर चर्चा होगी। 2.25 का मतलब 9 चरण, कृत्तिका 3 चरण, 3 मतलब लास्ट के 3। ये बात वही लोग समझते हैं जिनको नक्षत्रों के चरण याद होंगे। फिलहाल कृत्तिका समझिए, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि में भी आता है और मृगशीर नक्षत्र मिथुन में भी आता है, लेकिन यहाँ अपनी राशि की बात करें और समझें वृषभ राशि की बात हो रही है बस। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। अब ये जो चरण हैं ये किस किस तरह से आपको इफेक्ट डाल रहे हैं। कर्म वर्सेस भाग्य के दर्पण की बात इसलिए है क्योंकि दसम भाव यहाँ तीन बहुत बड़ी फैक्टर बने हुए हैं। शनि ही सब कुछ है इनके लिए इस टाइम। माई बाप शनि ही निर्णय लेंगे, शनि इंसाफ करेंगे और शनि आपको प्यार करेंगे, शनि आपका बेड़ा पार करेंगे, शनि आपका उद्धार भी करेंगे। अब ये शनि की ही बात हो रही है बार बार, तो आप ये समझते हैं कि पहले तो कर्म की बात करो। कर्म ये दसम भाव है, इसका स्वामी शनि है, ये कर्म करने की प्रेरणा देता है। राहु अप्रत्याशित रूप से लाभ भी दिलवाता है। फ्रॉड, डिप्लोमेसी, कॉन्ट्रैक्टरशिप, नए नए प्रोजेक्ट, नौकरी, चाहे टेम्परेरी है चाहे सरकारी हो, ये निर्भर करता है आपकी कुंडली का सरकारी नौकरी का योग। मात्र इतने से ही आप अंदाजा मत लगाओ कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यहां फैक्टर मैंने 3 बताए। पहला फैक्टर है शनि भाग्य स्थान का लॉर्ड, यानी कि भाग्य जो बनेगा वो 100% बनेगा। शनि के यहाँ झूठ, छल, फरेब, धोखा, नकली बात नहीं है। ये इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी शनि नहीं है। और इसका लॉर्ड ये प्रेरणा देता है और गारंटी देता है 100% श्योरिटी, या एफिडेविट देता है शनि की चिंता मत कर, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, नोट कीजिए। अब इसने गारंटी दे दी, फिर ये कह रहा है कि भाई आजा थोड़ा सा कर्म कर, तो कर्म कर तो कृपा होगी। कर मैंने हाथ से कर और पा, कृपा, ये बनाए हुए शब्द हैं हमारे अपने। और दूसरे शब्दों में आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए है करो और पाओ। करई वेती, तो करते रहो तो उसके बाद प्राप्त होगा। भाग्य यानी कि यहाँ खेत में फसल उगी, यहाँ काटी गई और यहाँ आपके घर में ट्रैक्टर में भर करके अनाज पहुँच गया। और अगर वो काफ़ी दिन तक चलेगा, अनाज संग्रह किया आपने, तो यहाँ जा कर के इकट्ठा हो जाएगा। ये आपका संचित धन इकट्ठा किया हुआ। तो एक एक चीज को समझिए। नीच भंग राजयोग की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। अब 18 सितंबर के बाद उसकी चर्चा उसी समय करेंगे, लेकिन फिलहाल तो 18 सितंबर तक समझिए। और ये स्थिति अभी अगले आने वाले कुछ समय के बाद शुरू होने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। मंगल का बदलाव, शुक्र का बदलाव भी होगा यहाँ। उसके बाद बुध क्या है, आपका धन का, स्थान का, ज्ञान का, बुद्धि का, विद्या का, और आपकी अच्छी प्रतिभा, छिपी हुई हिडन नॉलेज की बात होगी। इन दोनों का लॉर्ड
जब कर्क में आ जाएंगे यहाँ पर, तो इनको बृहस्पति का साथ मिलेगा। तरसते हैं लोग, तरसते हैं ग्रह नक्षत्र, मेरे ऊपर बृहस्पति की कृपा कब होगी, बृहस्पति की दृष्टि कब होगी, बृहस्पति का सानिध्य कब मिलेगा। बृहस्पति के जो लक्षण है सारा का सारा, कृपा पात्र, अमृतमय दृष्टि, जीवन के ज्ञान, धर्म, विज्ञान, संतान, सब का रिलेशन बृहस्पति के साथ है। और बृहस्पति को तो ज़्यादा आवश्यकता है वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि क्योंकि इनका जो 8th हाउस है, ये इनको सोचने पर मजबूर करता है कि मेरे ऊपर कृपा कब होगी। यानी कि कभी कभी तो बृहस्पति इतना बड़ा लाभ देते हैं वृषभ को, क्योंकि इनकम हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति। और आजकल वो स्थिति चल रही है क्योंकि ये अमृतमय दृष्टि बृहस्पति की यहाँ इनकम हाउस पर है। सब बात मैंने आपको क्लियर की। बस यहाँ एक बात कहूँगा, अष्टम भाव का स्वामी अस्त हो जाएंगे। 15 जुलाई से अस्त हो चुके हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति अस्त होने के जो एक्शन और रिएक्शन हैं वो 5 अगस्त को आपको देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे। बुध मार्गी 23 जुलाई को इस राशि मिथुन और कन्या का स्वामी, जो वृषभ राशि के द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी है, ये 23 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे। बहुत बड़ा एक्शन। और शनि का वक्री होने के साथ साथ कर्म करवाने के बाद भाग्य का दर्पण आपको ये कहेगा कि तुम्हें अब डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति बहुत विचित्र होने वाली है, क्योंकि इस साल जब तक आपकी 7.5 स्टार्ट नहीं होती है, तो ये ग्रह आपको जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि अपने अपने काम निपटाओ। चाहे माता मित्र, मकान सवारी, पशु हो, प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, झगड़े हो, गिफ्ट डीड, या आपके नाम पर कोई ज़मीन ट्रांसफ़र होने वाली हो, आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, कॉन्ट्रैक्टरशिप, ठेकेदारी के साथ साथ आप अगर सरकारी किसी परियोजना में हस्तक्षेप करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ करके जाएंगे। उसके बाद तो आज से ठीक 1 साल बाद आप चोरों से, बेईमानों से घिरे हुए होंगे। आपके पैसों पर नज़र होगी लोगों की, और वो आपको स्वस्थ और सुखी नहीं देख सकते। ये बात मैंने बताई। और धन स्थान पर जो धन का संग्रह होने का जो अब समय आ चुका है, इसके बहुत बड़े मीनिंग होंगे। क्योंकि 2 चीज़ देखिए, इस शास्त्रों में हर शास्त्र का एक सिद्धांत है। ये धन भाव है, धन का भाव, धन का स्थान, कुटुंब वाणी। जब इस भाव से सेकंड भाव, तो इसको एक मानो आप, एक से फिर सेकंड हाउस, यानी कि भावात भावम, ये खुद दूसरा भाव है। इस दूसरे भाव से फिर दूसरा भाव बृहस्पति। भावात भावम के सिद्धांत को देखते हुए बहुत ऊंचा योग है। अब एक दूसरा इसी को जोड़ते हैं हम दूसरी कड़ी में। कड़ी क्या है? ये कर्म स्थान है। कर्म से द्वितीय धन का भाव, यानी कि दूसरा भाव, ये धन का स्वामी बन गया इस शनि के कारण। जब ऐसी स्थिति में बड़े बड़े ग्रह आपको बाल्टी भर करके, टोकरी भर के आपके सिर पर धन और भूमि, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, रुतबा, अच्छी अच्छी चीज़ सुनने को मिल रहे हैं और महसूस भी कर रहे हो आप। एक्शन हो भी रहा है, एक्शन होते हुए दिख भी रहा है। अब चिंता का सबब यह है कि ये राहु केतु आपको एक जगह टिकने भी नहीं दे रहे हैं। यात्रा के योग बनाएंगे सितंबर अक्टूबर में आपका। और इस चिंता की बात यही है कि ये आपको घुमा रहे हैं। पिछले कई वीडियो में इन्हीं की चर्चा हुई है ज़्यादातर। ये बॉस हैं, कलयुग के राजा हैं। ये ग्रहों में कलयुग के राजा राहु हैं।
अब ध्यान दीजिए, ये जो मंगल ग्रह है ये आपकी संतान पर बुरा असर डालेगा। आपके खून में कमी, हेमोग्लोबिन की कमी संतान के लिए कष्टकारक। जो स्टूडेंट है उनकी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। और शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है, मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर है, बृहस्पति नहीं देख रहे हैं, और केतु आपके लिए सिर दर्द 6 दिसंबर तक बने रहेंगे। लेकिन बचने के उपाय सुन लीजिए। मैरिज लाइफ को बहुत संभाल के रखना है। आपका अष्टम जोखिम का स्थान, यहाँ पर 2 ग्रह बहुत बुरी तरह से आपको टॉर्चर कर रहे हैं या करेंगे। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव, जोखिम का स्थान, चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, लड़ाई झगड़ा, बहुत कुछ है। कोई आदमी आपकी जासूसी भी करेगा, नोट कर लेना। आपके बहुत नज़दीकी आदमी होगा, वो कराएगा या आपकी जासूसी होगी। इस शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है। पेट के रोग, बीमारी, झगड़ा, अशांति, नेगेटिव थॉट्स तथा मन में कई प्रकार के बुरे विचार भी आएंगे, और एक इनसिक्योरिटी भी बनी रहेगी, कहीं मैं मर ना जाऊं, मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए, मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है। बस चेकअप के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसे बहम नहीं करना। बहुत ओरिजिनल चीज़ है तो उसको चेकअप कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत, घबराना नहीं है। भगवान शिव की पूजा श्रावण मास में कीजिए। किस तरह से करते हैं ये आपकी परंपराओं के अनुसार होनी चाहिए, जो आपके घर की परंपरा है। और उसको करने के बाद श्रावण मास में भगवान शिव की हुई पूजा वृषभ राशि के लिए कई हजार करोड़ गुना लाभ देने वाली तो होती ही है। इही लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल भी प्राप्त होता है। इसलिए भगवान शिव का अभिषेक, उनकी उपासना करें। जो नहीं जानता या जिनके पास साधन नहीं है, नारियल चढ़ा सकते हैं, बेल पत्र उल्टा करके, और पान का पत्ता वो भी उल्टा करके ही चढ़ाए। जो पान लगाता है ना पान की दुकान पर, वो देखते हैं पहले उल्टा करता है उसको, उसके बाद चूना, कट्ठा, जो भी सुपारी डालना है वो बाद में। तो ये कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, यज्ञोपवीत से स्नान कराइए। चंदनम, अच्छा जी, चंदनम कहा, चंदन से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और उसका मंत्र क्या है, अगर आप मंत्र नहीं जानते कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लो। अखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। इस मास में चंदन से अभिषेक करना भगवान शिव का जीवन का सबसे कल्याणकारी उपाय बताया गया है। ग्रह शांति भी होगी, स्वस्थ रहेंगे और नींद अच्छी आएगी। आपके कार्यों में प्रगति भी आएगी। जल्दी जल्दी अपने काम निपटाओ, क्योंकि अगले साल इन्हीं दिनों आपको हम साढ़े साथी के विषय में बताते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।